नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीट नंबर 28 कितना देखेंगे, सीट नंबर 28 देखेंगे। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 27 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सीरीज 3 में हम लोग सेट नंबर 28 देख रहे हैं। सीरीज 1 और सीरीज 2 में दोस्तों लगभग 100 प्लस दोस्तों वहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अगर ओवरऑल देखें, जैसे कि दोस्तों हम लोग टॉप प्रकाशन देख ले मार्केट में, तो एडुटेरिया का है, ज्ञान बिंदु का, प्लेटफॉर्म का, अगर सभी का दोस्तों मिला दे तो 150 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों अलग अलग बना हुआ है। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। ऑप्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पोटेशियम। क्या होगा, ये पोटेशियम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान कार्य के हरा रंग उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी बेरियम हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, बेरियम नाइट्रेट यूज करते हैं आतिशबाजी में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। अगर यही पूछे दोस्तों स्ट्रांसियम तो याद रखेंगे लाल रंग उत्पन्न करता है। कौन सा रंग, लाल रंग। अगर कॉपर पूछे तो याद रखेंगे नीला रंग, ठीक है। सोडियम जो दोस्तों पीला ये उत्पन्न करता है। सभी को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर की प्रतिरक्षा करता है, यानी कि शरीर की प्रतिरक्षा करता है, कौन सा भाग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। क्या होगा, ये श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि उभयचर जीवधारियों के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी है। एग्जाम में दोस्तों कोष्ठक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कितनी होती उभयचर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। कि कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों अगर पूछे मानव में तो याद रखेंगे कितना होता है, 2 जोड़ी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द प्रोटीन फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, राइबोसोम। क्या होगा, ये राइबोसोम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों राइबोसोम का पूछे खोज किसने किया तो याद रखेंगे जॉर्ज प्लेड। और दोस्तों इसका नामकरण किसने किया तो याद रखेंगे रिचर्ड बी रॉबर्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट, क्या यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर पाचन में असमर्थ है। क्या है, असमर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेलुलोज। क्या होगा, ये सेलुलोज। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सोरा। क्या यहाँ पे सोरा जो बारूद बनाने में सहायता होता है उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है कि सोरा का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये LPG। क्या होगा, ये LPG। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस का जो होता है मुख्य घटक वो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। अगर यही पूछे कोल गैस का तो याद रखेंगे मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और H2 यानी कि हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर पूछे प्रोड्यूसर गैस का तो याद रखेंगे CO+N2 होता है, ठीक है। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि पुष्प का नर जनन भाग किस भाग को कहा जाता है। देखिए पुष्प का नर जनन भाग कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, पुंकेसर। क्या होता है, ये पुंकेसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया, याद रखेंगे नील्स बोर। क्या होगा, ये नील्स बोर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है करे कि रुकी हुई गाड़ी के अकस्मात, यानी देखिए अगर अचानक वो चलने लगता है यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण आपको बताना है। कई बार दोस्तों ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर आप याद रखेंगे विराम जरत के कारण होता है। किसके कारण, विराम जरत के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, यानी कि दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या होगा, ये एडवर्ड जेनर, ध्यान रखेंगे। इस पे देखेंगे दोस्तों क्या है, विद्युत प्रेस। क्या यहाँ पे विद्युत प्रेस पूछा जा रहा है कि किस धातु का बना होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से
कैरेक्टर का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश की विभिन्न दशाओं को विखरने की घटना दोस्तों जो है प्रकाश की कौन सी घटना कहलाता है, यानी कि बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये प्रकाश की प्रकिरणन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश की प्रकिरणन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, सीटी स्कैन इत्यादि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं सीटी स्कैन में। तो सीटी स्कैन में दोस्तों क्या होता है, ये एक्स किरण होता है। क्या होता है, ये एक्स किरण। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक के चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दोस्तों चुंबक जो है काम करेगा या नहीं करेगा चुंबक के रूप में। तो ये दोस्तों क्या होगा, उसका जो प्रभाव चुंबकत्व है यानी कि जितना क्षमता होता है वो घट जाता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि लालटेन के बत्ती से करे कि मिट्टी का तेल बत्ती के धागे के ऊपर चढ़ता है या निम्न में से किस घटना के कारण संभव है। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर केशिकत्व होगा। क्या होगा, ये केशिकत्व। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब एक साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो क्या होगा। अगर साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो दोस्तों क्या होगा, ये उसकी त्रिज्या बढ़ जाती। क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि बेरी क्या यहाँ पे बेरी बीमारी होने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी कि दोस्तों बेरी से प्रभावित अंग पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे, तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइलेरिया, क्या यहाँ पे फाइलेरिया कार्य के निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यानी कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा मदा क्यूरेक्स। क्या होगा, ये मदा क्यूरेक्स। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि छोटी माता हो जाने पर शरीर को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है या लेना चाहिए। इसका राइट आंसर रूबेला वैक्सीन होगा। क्या होगा, ये रूबेला वैक्सीन। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि वायुयान की चाल और को दोस्तों कह रहे कि ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पद में मापना है तो कौन से यंत्र से मापेंगे। इसका राइट आंसर याद रखेंगे, मैक मीटर। क्या होता है, ये मैक मीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि बालू पर उगने वाले पौधे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, यानी कि बालू पर उगने वाले पौधा। इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे, सेमोफाइट्स। क्या होता है, ये सेमोफाइट्स। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से सी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि जीवन की मूलभूत इकाई। क्या यहाँ पे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों क्या है, कोशिका है। क्या है, ये कोशिका। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो स्याही बनाने में आप याद रखेंगे कौन सा अम्ल लाते हैं प्रयोग में, तो क्या होता है, ये फ्यूमेरिक अम्ल। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि पेंसिलिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए पेंसिलिन का निर्माण अगर पूछे तो याद रखना दोस्तों, ये कवक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कवक के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसी वस्तु का करा कि प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, यानी कि दोस्तों प्रतिबिंब जो बनता है आंख के किस भाग पे बनता है। इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे, तारा। क्या होता है, ये तारा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों इसी को बोलते हैं क्या, याद रखेंगे, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों क्या है, बताना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में आपका टेस्ला नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गॉस हो जाएगा। क्या होगा, ये गॉस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, एक गॉस बराबर कितना होता है, एक गॉस बराबर याद रखेंगे 10⁻⁻4 10⁻⁻4 टेस्ला। क्या होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। कौन दोस्तों ऊर्जा नहीं प्रदान करता है परंतु शरीर के कार्य के लिए आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर विटामिन होता है। क्या होता है, विटामिन। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि केल्वेराइट, क्या यहाँ पे केल्वेराइट किसका अयस्क है। देखिए केल्वेराइट अगर पूछे किसका अयस्क है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये सोना का। किसका है, ये सोना का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये NH47A। क्या होगा, ये NH47A। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में जनसंख्या कार्य कि किस वर्ष कमी देखने को मिला, जिसे दोस्तों जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या का अगर विभाजक वर्ष पूछे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1921 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से करेंगे जलधारा में कौन सी एक जलधारा गर्म जलधारा है। कौन सा यहाँ पे जलधारा गर्म है,
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये ब्राजील की जलधारा जो है एक गर्म जलधारा है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में बताना है कि कौन सी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे ये कांगो नदी हो जाएगा। क्या होगा, ये कांगो नदी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है स्त्री को जुआ शराब के समान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है। स्त्री को जुआ और शराब के समान तो किस ग्रंथ में दोस्तों कहा गया है? तो याद रखेंगे मैत्रीपन संहिता। मैत्रीपनी संहिता। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या है, भारत प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हुआ करता था, यानी कि भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ये गोंडवाना लैंड होगा। क्या होगा, ये गोंडवाना लैंड। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि शिवालिक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। देखिए शिवालिक को दोस्तों यहाँ पे शिवालिक पर्वत जो है, शिवालिक हिमालय का दोस्तों एक भाग है, जिसे दोस्तों जो है नेपाल में किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ये चूड़िया मुड़िया। क्या बोलते हैं, चूड़िया मुड़िया। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछे शिवालिक पर्वत भारत में कहाँ है, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस में, तो ये एचपी में यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्या पूछा है, किसका, स्पेन का। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, ये आपका सांड युद्ध हो जाएगा। क्या होगा, ये सांड युद्ध। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि 49वीं समांतर रेखा कार्य कि किन किन देश के बीच स्थित है। 49वीं तो 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच, यूएसए और कनाडा। क्या हो जाएगा, ये यूएसए और कनाडा। अगर यही दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पूछे तो याद रखना कौन सा है, 38वीं। और जर्मनी अगर फ्रांस पूछे तो जर्मनी फ्रांस आप याद रखेंगे दोस्तों मैगीनॉट रेखा। क्या होता है, मैगीनॉट रेखा होता है, याद रखेंगे। अगर यही दोस्तों पूछे जर्मनी और पोलैंड तो याद रखेंगे हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा पूछा था सभी दोस्तों, आप एग्जाम में याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहला गवर्नर पूछा जा रहा है, ये ओस्वान स्मिथ हो जाएगा। क्या होगा, ये ओस्वान स्मिथ। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। अगर दोस्तों यही पूछे आरबीआई का स्थापना कब हुआ तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर याद रखेंगे मुंबई में। कहाँ, ये मुंबई में, ठीक है। और दोस्तों एकमात्र केंद्रीय बैंक है और भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक यही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या यहाँ पे प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के अगर लेखक पूछे तो इसका राइट आंसर ये आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये मार्शल हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को शाही फरमान, क्या यहाँ पे शाही फरमान जारी करके बंगाल में व्यापार करने की छूट प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे ये फारूक सियर होगा। क्या होगा, ये फारूक सियर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों जो है कब अपनाया। देखिए भारतीय संविधान सभा का है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो याद रखेंगे दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 22 जुलाई 1947 को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और दोस्तों पूछे यही कि आपका संविधान सभा का दोस्तों जो गठन कब हुआ, तो याद रखना 1946 में। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्या यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों सुंदरवन एक डेल्टा भी है। क्या है, सुंदरवन डेल्टा है जो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम बंगाल में ही बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट पे पूछ रहे निम्नलिखित पुरस्कारों में करें कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों ये पद्म विभूषण। क्या होगा, ये पद्म विभूषण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे सेट प्रैक्टिस होता है। कितने बजे, 8 बजे सेट प्रैक्टिस होता है। और अब तक में दोस्तों हम लोग 150 प्लस यहाँ पे सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप अगर नहीं लगाए हैं तो सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए हैं, जो दोस्तों टॉप प्रकाशन है, तो आप जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मिनिमम कटअप 70 प्लस लाने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप एग्जाम में सेफ रहेंगे। नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, यहाँ पे दिक्कत है मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतनाट्यम, क्या यहाँ पे भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का। क्या होगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि विश्व श्रमिक दिवस, क्या यहाँ पे विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व श्रमिक दिवस पूछे तो याद रखना ये आपका 1 मई हो जाएगा। क्या होगा, ये 1 मई। इसी के दोस्तों एक बोल सकते हैं विश्व मजदूर दिवस, ठीक है। तो 1 मई को ये मनाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या है, बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल के खेल परिसर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो बेसबॉल के दोस्तों खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग के नाम से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि एशियाई विकास बैंक, यहाँ पे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों किस स्थान पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय याद रखेंगे मनीला। कहाँ? ये फिलीपींस, मनीला। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि विदेश मुद्रा की तुलना में जानबूझकर मुद्रा का मूल्यांकन करना, मूल्य कम करना क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा के तुलना में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अवमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अवमूल्यन। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जो दोस्तों यहाँ पे करेगा गुलरुखी नामक कविता लिखा करता था। गुलरुखी, तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा? ये आपका ये सी हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी। कौन होगा? ये सिकंदर लोदी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब किया? तो याद रखेंगे ये किया था दोस्तों 1504 में। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि तुलुगुमा, क्या पे तुलुगुमा की नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये तराइन के प्रथम युद्ध में किया गया था। जो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखना 1191 में, द्वितीय दोस्तों याद रखेंगे 92 में, तृतीय याद रखेंगे 93 में। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कह रहा है कि भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है? क्या है? सबसे कम गहरा बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये तूतीकोरिन। क्या होगा? ये तूतीकोरिन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है? 2023 के अनुसार दलहन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो याद रखेंगे ये ए हो जाएगा, अपना भारत है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दोस्तों कह रहे कि सही सुमेलित नहीं है, तो सही यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है चुनना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करें कि दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर के घाटा यानी दोस्तों पठार में स्थित है, ये सही है। उसके बाद स्वर्ण रेखा यहाँ पे ये भी दोस्तों सही है। महानदी दोस्तों सिंधवी पहाड़ी, ये भी सही है। महानदी दोस्तों महाबलेश्वर, ये गलत है। ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि सुखना झील, कि यहाँ पे सुखना झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सुखना झील याद रखेंगे हरियाणा में। और दोस्तों हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या है? खनन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सा है? खनन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये लाल मिट्टी। क्या होता है? ये लाल मिट्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन था जिसके विरुद्ध दोस्तों कह रहा है कि अपने उक्का चलाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी? तो याद रखेंगे खलंजर का युद्ध। क्या होता है? कलिंजर का युद्ध में दोस्तों जो है उक्का चलाते हुए शेरशाह सूरी का मृत्यु होगा था। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहला जैव आरक्षित क्षेत्र भारत का कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में दोस्तों आकाशवाणी, क्या पे आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा में एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लॉन्च किया है? तो ये आपका डी हो जाएगा, ये गोंडी भाषा में। किस भाषा में? गोंडी भाषा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलने से पे क्या पूछा जाए आपसे? मिश्रण से एक सवाल पूछा गया है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको ट्रिक से। देखिए जैसे जैसे है, यानी कि देखिए 14.40 रुपया प्रति केजी है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 14.40। इसके बाद देखिए कितना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिला कितना रहा है, तो 11.40, 11.40। ठीक है, अब देखिए अब इस दोनों को बोल रहा है किस अनुपात में मिलाएंगे, कि मिश्रण को जब मिला के इसको बेचेंगे कितना में? 12.60 में। तो इसको 12.60 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? इधर घटा के इधर आपका दोस्तों ये इसमें से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इधर घटाएंगे तो आपका 1.8 आएगा, सॉरी 1.2 आएगा, इधर 1.8 आ जाएगा। अब काटेंगे दशमलव, दशमलव उड़ गया, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 2 अनुपात कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो देख लीजिए कितना नंबर में है, 2 अनुपात 3। 2 अनुपात 3 आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए लंबोदर में पूछा जा रहा है कि कौन सा समास स्थित है, तो याद रखेंगे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? ये बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में पूछा है कि किस राज्य में खोंगजोम, क्या यहाँ पे खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस पूछा जा रहा है कि मनाया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है
यहाँ पे इंग्लिश है सैनोनिम, आपसे पूछा है। देखिए सैनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द या समान शब्द। तो देखिए यहाँ पे डिप्लेट, क्या यहाँ पे डिप्लेट का यहाँ से पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हड़प्पा के किस स्थल से घोड़ा का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। घोड़ा का अस्थि पंजर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सुतपोत्रा से। कहाँ से, सुतपोत्रा से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन, क्या यहाँ पे शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। शहाबुद्दीन तो कहाँ के बने हैं दोस्तों, याद रखेंगे बांग्लादेश का। कहाँ का, बांग्लादेश का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मैथ है फिर से दोस्तों। पूछा जा रहा है कि गौरव एवं शिवम का आयु में अंतर कितना है, 16 वर्ष का है। 6 वर्ष दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है कि 6 वर्ष पहले गौरव की दोस्तों आयु शिवम की आयु से तिगुनी है, तो वर्तमान में गौरव की आयु कितना होगा। सबसे पहले गौरव का मान लेते हैं x, शिवम का y, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये 16 वर्ष का डिफरेंट समीकरण दोस्तों मान लेते हैं 1। अब देखिए 6 वर्ष पहले का रहा है, तो 6 वर्ष पहले दोनों में हम लोग 6 घटाएंगे पहले, और इधर इधर भी 6 घटा देंगे। अब देखिए 6 घटा दिए, सी क्या कर रहा है कि पहले गौरव की आयु, यानी कि गौरव की आयु हम लोग x माने हैं, तो गौरव की आयु शिवम की आयु की तिगुनी है। इसकी दोस्तों यहाँ पे इससे ये तिगुनी है, लेकिन अगर इसी में हम लोग गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो गया, और इसको क्या करना, यहाँ पे फिर से एक्स वाई निकाल के यहाँ पे समीकरण 2 निकाल लेना। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे आप निकाल लेंगे एक्स और वाई का मान। वही दोस्तों यहाँ पे जो वाई का मान निकलेगा वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पे पूछा जा रहा था, एक्स का मान आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ बता देते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 68 का दोस्तों जो है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि दिए गए भिन्न में भिन्न अर्थ आपको यहाँ पे चुनना, दिए गए शब्द में यहाँ पे भिन्न अर्थ वाले शब्द चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भिन्न हो जाएगा आपका दीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी कि उषा, प्रभात और सवेरा का मतलब क्या होता है, सुबह होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखना। अभी दोस्तों बना है इसलिए रिपीट होता है। ये मिस्र देश दोस्तों उसमें नया सदस्य बना है, ऑप्शन आपका सी, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सेम ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए इसके लिए दोस्तों एक वर्ड में आंसर देना, यानी अनेक शब्द का एक शब्द समझ के चलिए। ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद द अनदर, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये कंटेम्पोरेरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है, क्या है, जिन प्रश्नों के उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है सदन में, ठीक है, ऐसे प्रश्न को निम्न में से क्या कहा जाता है। इसे दोस्तों कहते हैं, याद रखना, तारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कॉन्क्लेव, क्या पे कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो याद रखिए हरिद्वार में, कहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट करना। इससे पे क्या पूछ रहे हैं कि दाम लगाना, क्या यहाँ पे दाम लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। दाम लगाना मुहावरा का सही अर्थ दोस्तों याद रखेंगे, ये मूल्य आंकना होगा। क्या होगा, ये मूल्य को आंकना, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 4 कमाने वाले परिवार के औसत दोस्तों इतना है, तो 4 गुना सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं पूरा, 15 130, तो कितना हो गया, ये 60 520 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनमें एक पुत्री का विवाह हुआ, तब कह रहा है कि घर में विदा होने के बाद 3 सदस्य बचा, 3 सदस्य दोस्तों जो बचा, तो इसका दोस्तों औसत कितना है, 14,660, 14,660। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 3 9 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जो घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, आपको घटा के 16,540, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोप इंडिया एक्सरसाइज, क्या यहाँ पे कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि दोस्तों गलत मीनिंग वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पे गलत जो लिखा है, यहाँ पे दोस्तों कंप्रोमाइज, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे एस होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। तो वर्ष दोस्तों सभी को याद रखता है, याद रखना यहाँ पे 1919 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछे एग्जाम में तो याद रखना 13 अप्रैल पूछा है, तो एग्जाम में अक्सर दोस्तों डेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर क्या करता है, बराबर त्रिज्या वाले 8 गोले में दोस्तों उसे ढाला जाता है। तो ऐसे में प्रत्येक का त्रिज्या आपसे
मांगा जा रहा है कि कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो है गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन दोस्तों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्यू देखिए आर आपका कितना सेंटीमीटर वाले है 10 सेंटीमीटर वाले, तो यहाँ पे दोस्तों आर के जगह आप लोग 10⁻³ लिख देते हैं, बराबर कर लीजिए। बराबर देखिए यहाँ पे अब देखिए ये आपका क्या हो गया 8 और गोला इसी प्रकार से है, तो देखिए आपको 8 गुना 4/3 पाई आर क्यू हो गया। अब बराबर हो गया, अब काट दीजिए इसको, इससे कट जाएगा, ये पाई और पाई भी आपका कट गया। आर क्यू बराबर आपका कितना निकला 10 का क्यू है, तो 10 का क्यू और बट्टे दोस्तों यहाँ पे 8 हो गया। तो 10 का क्यू यहाँ पे क्यू है, यानी कि क्यूब का रूट निकालना क्यूब निकालना है, तो आर बराबर आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। और 10 देखिए 8 का दोस्तों क्यूब कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 5 से 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ भारत सरकार ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, करंट में ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसका दोस्तों बहुत ही कम नंबर आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं या गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिखिए, ठीक है, उसके बारे में जानिए, और वो क्वेश्चन दोस्तों दूसरा दिन गलती नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका तैयारी इंप्रूव होगा, ठीक है। और डेली सेट लगाइए आप 8 बजे, 100% आपका भी 70 आने लगेगा। और 70 हम इसलिए बोल रहे हैं कि 70+ आपका आएगा तो एग्जाम में आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि मधुर गुण, यहाँ पे मधुर गुण किस रस का प्रयोग, यानी दोस्तों में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में जूनोटिक, यहाँ पे जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन डॉलर की मंजूरी दिया है। 82 मिलियन यहाँ पे जो दिया है मंजूरी आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछे जरा आपसे करके पेशी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट आपको बनाना है पेशी वॉइस में। तो देखिए हु किल्ड रावणा, ठीक है, रावण। तो देखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये बाय होम वाज रावण किल्ड, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे, अनुच्छेद 343 के तहत ये कहा गया है संविधान में कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि हाल ही में विपुला परिणीत, यहाँ पे उपला परिणीत 15 वर्ष की दोस्तों यहाँ पे जो आयु में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, किस राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों ये तेलंगाना से होगा, कहाँ से, तेलंगाना से, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि परोक्ष का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, अधिक उपयुक्त में बताना है परोक्ष का। तो परोक्ष का क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक नल है 2 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, दूसरा नल है 3 घंटा में क्या करता है खाली कर सकता है। तो दोनों नल को कह रहा है कि एक साथ खोल दे, टंकी कितना देर में भरेगा। तो क्या करेंगे 1/2 और -1/3 कर लेंगे, तो आपका एलसीएम 6 हो गया, और यहाँ पे 2 तिया, उसके बाद यहाँ पे 3 दूना, आपका 1/6 घंटा हो गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 6 घंटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा 6 घंटा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी आपका करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहे कि हाल ही में महान फुटबॉलर एंटीनिया, क्या यहाँ पे एंटीनिया काबिजल का दोस्तों निधन हो गया है, किस देश से संबंधित है, किस देश से है, ये मैक्सिको से, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स, ठीक है, अनसेट समवंस एप्पल कार्ट, क्या यहाँ पे एप्पल कार्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, क्या होगा सो डूइंग समथिंग दैट फेल समथिंग्स प्लान्स, समवन प्लान्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कनिष्क के द्वारा शक संगत की शुरुआत कब की है। देखिए पूछा है तो एग्जाम में कि शक संबत की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 78 AD में हुआ, यानी कि दोस्तों ईस्वी में। और अगर पूछे आपसे कि शक संबत की शुरुआत किसने किया, तो याद रखेंगे कनिष्क, किसने शुरुआत किया था, कनिष्क ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि 50% 9 लीटर यहाँ पे द्रव में पानी मिलाया जाता है, 50% पानी मिलाया जाता है, ठीक है। तो 9 का हम लोग 50% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 4.5, यानी आधा हो गया। यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अम्लता 30% रह जाए, कितना पानी और मिलाया जाए इसमें 9 लीटर वाले सांद्र में, कि ये दोस्तों जो है अम्लता कितना रह जाए 30%।
तो 30% बराबर दोस्तों हम लोग कर लेते हैं कितना, 4.5, 3 15, 100% बराबर आपका कितना हो गया यहाँ पे, 100% बराबर आपका दोस्तों जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए ये 15 लीटर निकला, अब इधर कितना था, 9 लीटर था, तो 15 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 लीटर दोस्तों जो है अम्लता पानी और मिलाना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे कह रहा है कि द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन ईयर्स पूछा है तो एग्जाम में ध्यान रखेंगे, और दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। द गोल्डन ईयर्स दोस्तों जो है आपका ए हो जाएगा, ये रस्किन बॉन्ड, क्या होगा, ये रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गिवन द सेंटेंस बनाना है। मदर सेड द अविका फिनिश देयर सम्स बिफोर यू गो द पार्क, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। मदर टोल्ड अविका फिनिश द दोज सम्स बिफोर सी वेंट द पार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यदि दोस्तों कह रहा है कि कुत्ता जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, उसे 75 मीटर भुजा वाले दोस्तों जो है वर्गाकार क्षेत्रफल का चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा, कितना मिनट लगेगा। इस प्रकार के सवाल को देखिए आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करें, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 6 गुना क्या करेंगे आप, 5/18 करेंगे, 5/18 तो 6×3 18, ये क्या हो गया, 5/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वर्ग का परिमाप आप निकालना पड़ेगा। अगर पूरा ये रनिंग लगाएगा तो ये पूरा परिमाप निकालना पड़ेगा, तो 75 गुना क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 75 गुना 4, 75 गुना हम 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। इसको चलना है ये इतना के चाल से, 5/3 के चाल से, ठीक है। इसको दोस्तों आप काटेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका दोस्तों आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आएगा, 180 सेकेंड आ गया, ठीक है। 180 जब सेकेंड आ गया तो इसको अगर मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे तो 3 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ये 3 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो यहाँ पे अभियान शुरू किया है। पॉलिटेक्निक चलो यहाँ पे अभियान को शुरू किया है, कौन सा राज्य, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन की भोजन की व्यवस्था है। 5 दिन बाद क्या होता है, 15 लड़के और आ जाता है, तो शेष जो भोजन है कितना दिन तक चलेगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को दोस्तों कैसे बनाएंगे, एमडीएस पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 60 लड़का है और 15 दिन तक का भोजन की व्यवस्था था, लेकिन 5 दिन बाद यानी कि दोस्तों जो है ये 10 दिन तक चलेगा। 60 लड़का का ये 10 दिन चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। अब क्या करें कि 15 लड़का जो है 5 दिन के बाद और आ गया, तो 15 लड़का और जो आ गया तो कितना हो जाएगा, ये 60 और 15 कितना हो गया, ये 75 लड़का टोटल हो गया। अब 75 से भाग दीजिए, 8 दिन चलेगा। कितना दिन, 8 दिन ये चलेगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड पे पूछा जा रहा है कि एंटोनम क्या है, एंटोनम यानी कि दोस्तों उल्टा पूछ रहे हैं कि कैंडिड का दोस्तों उल्टा हो जाएगा, ये डेवियस हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है। यानी कि दोस्तों उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज होता है उसको पेंशन कहाँ से मिलती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भारत की संचित निधि से। कहाँ से, भारत की संचित निधि से। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि प्रांत के राजस्व वसूलने वाले अधिकारी मुगल शासक में क्या कहलाता था। प्रांत में दोस्तों जो है जो राजस्व वसूलते थे उस अधिकारी को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा दीवान कहलाता था। किस काल में, मुगल काल में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि सीताकुंड बिहार के किस जिला में स्थित है। सीताकुंड दोस्तों बिहार के किस जिला में है, तो याद रखेंगे मुंगेर में। कहाँ, ये मुंगेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 3 में सेट लगा रहे थे, उसमें सेट नंबर 28 था। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 27 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।